आधुनिक मानव व आदि मानव का विकास दोनों ही समानांतर है। यानी मानव प्रजाति की गिनती आधुनिक समय में सबसे समझदार प्राणी के रूप में मानी जाती है। धरती पर उपलब्ध सभी दूसरे जानवरों के उलट मानव अनेक तरह की गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, जिससे वह अपने कार्यों को प्रभावित करता है। यानी मानव जीवन की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर मुख्यतः प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ से मानी जाती है। इसी समय अनेक प्राणियों यानी स्तनपायी जैसे मैमल्स आदि का भी विकास हुआ था। अधिकतर वैज्ञानिक व इतिहासकारों के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व नर बानरों यानी जिसे प्राइमेट कहा जाता है, इनके रूप में इनकी उत्पत्ति हुई थी। पहले यह बानरों जैसे दिखने वाले प्राणी वृक्षों पर रहते थे, लेकिन समय के साथ यह नर बानर प्रजाति वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे थे तथा इस पृथ्वी के धरातल पर ही निवास करने लगे थे, और इस तरह से ही उनमें मानव जैसे गुण आने लगे थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह और विकसित होने लगे। लेकिन ऐसा माना गया है कि इसी समय होमो इरेक्टस आदि मानव का जन्म हुआ था। होमो इरेक्टस का अर्थ होता है सीधे चलने वाला, बानर जैसे दिखने वाला मानव। यह होमिनिड की एक विलुप्त प्रजाति थी, जो कि अधिकांशतः समय के साथ साथ आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे थे। इसका पहला जीवाश्म का सबूत 19 लाख साल पहले का बताया जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि होमो इरेक्टस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और वहां से धीरे धीरे फैलती चली गई थी। यह पलायन करते हुए पूरे यूरेशिया में दूर दूर तक फैल गए थे। आरंभिक समय यह मानव प्रजाति खाना बदोश जीवन पर आश्रित रहा करते थे, यानी भोजन व आश्रय की तलाश में वह भ्रमण करते रहते थे। पेड़ों के फलों व जानवरों के शिकार पर वह अधिकतर जीवन यापन के लिए प्रयोग में लाते रहते थे। इनका जीवन शिकार व फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर होने के कारण इस काल को खाद्य संग्रह काल कहा जाता है। पानी के लिए वह आदि मानव नदियों, तालाबों व झरनों पर निर्भर रहा करते थे। आदि मानव शिकार किए गए जानवरों के खालों का प्रयोग वस्त्रों के लिए करने लगा था। लेकिन समय के साथ साथ मानव आधुनिक मानव के रूप में बदलता चला गया।